हेलो एवरीवन। तो आज साहित्य सागर है, बुक आपकी साहित्य सागर मंडे है ना। तो एक चैप्टर हमने इसका पढ़ाया था गद्यांश का, बात अठन्नी की, और पद्यांश में हमने पढ़ाया था कबीरदास साखी। आज हम पढ़ाएंगे गद्यांश का सिया राम शरण गुप्त द्वारा लिखा एकांकी काकी। क्या? काकी, ठीक ना। पाठ का नाम है काकी। तो पाठ का नाम है काकी और लिखा है सिया राम शरण गुप्त जी ने। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो है इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। किसका? सिया राम शरण गुप्त जी का। तो सारे रेडी हैं? तैयार हैं सारे? गुड। तो स्टार्ट करते हैं। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ। फिर से देखिए। सिया राम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चीर गांव में सन 1895 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त के ये अनुज थे। मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं बहुत बड़े कवि और लेखक हैं। तो उनके ये अनुज थे, बड़े भाई थे। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती भाषा सीखी थी। जो सिया राम शरण गुप्त जी हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं आपके लेख लिखे हैं, जिन्होंने आपकी कहानी, नाटक, उपन्यास लिखे हैं। तो 9th क्लास की किताब में 10th क्लास की किताब में एक चैप्टर लिखा है काकी। पहले लोग ना दादी को मम्मी को अपनी, जैसे दूसरे बच्चे काकी काका कहा करते थे, वैसे जो छोटे बच्चे होते थे वो अपने मम्मी पापा को काकी या काका कहकर ही बुलाते थे। तो काकी पाठ का नाम है। तो इन्होंने समाज में दरिद्रता, कुरीतियाँ, आक्रोश जैसे भावों को बदलने का प्रयास लिखा है। गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया। इन्हें नगरीय प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी सम्मानित किया गया। 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। 9 मार्च 1963 को इनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। इन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। बहुत सारे इसमें नाम भी दिए हुए हैं आपके चैप्टर में, जैसे अनाथ, आद्रा, दुर्वादल, ये इनके काव्य खंड के हैं, काव्य खंड से लिए गए हैं। मानुषी ये कहानी है इनकी। संग्रह पूर्ण पर्व नाटक है इनके। अनुरूपा तथा अमृत पुत्र, और कविता संग्रह नारी और गोद, ये सब इनके क्या हैं? कविताएं हैं। उपन्यास तथा झूठ सच निबंध संग्रह भी लिखा है। गुप्त जी का जो जीवन था वो सरल और स्वाभाविक था, व्यवहारिक था। तो अब हम आते हैं चैप्टर पर। चैप्टर में फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ाने जा रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे।
तो उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब होता है रोना या कल्पना। वो कल्पना नहीं कि हम किसी विचार को नहीं, तड़पना। उस दिन बड़े सवेरे, एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे जब श्यामू की एक लड़का है, उसका नाम श्यामू है, जब उसकी सुबह सुबह नींद खुलती है तो वो क्या देखता है कि पूरे घर में शोरगुल मचा हुआ है और रोने धोने की आवाज़ें उसे सुनाई पड़ रही, सारे लोग रो रहे हैं। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि सायन कर रही है और उसके घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। बेटा, जब हम लोगों के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसे बेड या चारपाई पे नहीं रखा जाता है। ये हमें नहीं ज्ञात है कि क्यों, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं हैं, पुराने समय से चली आ रही। हमारे जो रीति रिवाज कुछ हैं बड़े लोग बनाए हैं, तो हम लोग उन्हीं का जो है पालन करते हैं। तो वो देखता है कि उसकी माँ जो है कहाँ लेटी हुई है, धरती पर, मतलब जमीन पर, और पैर से सिर तक एक चादर से ढकी हुई हैं और लोग उनके चारों तरफ बैठे विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो आपको अंदाजा लग गया ही होगा कि आपने भी देखा होगा कि ऐसा कब होता है, ठीक ना। तो फिर दूसरे पैराग्राफ में है, लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। बेटा, जो समझदार लोग होते हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, जब अपने से कोई दूर होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कहते हैं ना, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। वो जैसे कुदरत, जैसे प्रभु हमको रखेगा, भगवान हमको रखेगा, हमें वैसे ही रहना पड़ेगा। तो जितनी सांसें उसने दी हैं हमें, उतनी सांसें हम लेंगे, लेकिन जब उसका मर्जी होगा, वही देता है वही ले लेता है, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं रहता है। तो सब लोग बहुत रो धो रहे थे, बहुत शोरगुल हो रहा था। तो जो श्यामू लड़का है वो रोने चिल्लाने लगा कि मेरी माँ को कहाँ लेके जा रहे हो, मैं अपनी माँ को नहीं जाने दूंगा। लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। जब ऐसा होता है ना तो कोई इधर रोता है, कोई उधर रोता है, तो वो बच्चा भी रो रहा था और लोग उसे पकड़ रहे थे, और जब छूट पाया तो वो अपनी माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो। वही बच्चा कह रहा कि मेरी काकी, मेरी माँ जो हैं वो सो रही हैं, इन्हें कहाँ लेके तुम जा रहे हो। मैं ना जाने दूंगा, कह रहा है कि मैं जाने नहीं दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। दाह संस्कार होता है अंतिम यात्रा, जहाँ व्यक्ति को दफनाया जाता है और जलाया जाता है। फिर लोगों ने सोचा तो श्यामू को साथ में नहीं ले गए, घर पे ही एक लोग उसको संभाले रहे श्यामू को। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है,
कुछ लोगों ने उसको धीरज बांधने के लिए कहा कि ढंढस बांधने के कि तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई, तुम्हारी माँ, क्योंकि छोटे बच्चों को पहले मामा मौसी ज़्यादा रिश्ते, बुआ, ये मतलब ज़्यादा प्रिय रिश्ते होते हैं, तो लोग इन्हीं को उदाहरण में देते हैं। परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। कहते हैं ना कि चाहे आप अगर असत्य बोलो कभी न कभी तो खुलकर ऊपर आएगा ही। तो कब तक उसके ऊपर आवरण मतलब कबर, कब तक उस पर कबर झूठा आप चढ़ाओगे? बच्चा है, आज नहीं तो कल उसको पता ही चल जाएगा। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गया। यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। आपस में बच्चे आपस में बात करने, जैसे बड़े बड़े लोग बात करते हैं, छोटे बात आपस में करते हैं, बच्चे बच्चे में खुश रहते हैं। कहने लगे नहीं, वो लोग सारे झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारी दादी मामा के घर नहीं गई हैं, तुम्हारी दादी भगवान के पास ऊपर गई हैं आसमान में। छोटे बच्चों को पहले ऐसा ही बताया जाता था बेटा। तो यह बात काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। अंदर से जो दुख था हो जाता है धीरे धीरे, सारे लोग जीना सीख जाते हैं परिस्थिति के साथ साथ। और ये मृत लोग ही है, यहाँ प्रभु ने अगर भेजा है कमाने खाने के लिए, रिश्तों के लिए, उसके बाद फिर अपने पास बुला लेते हैं। तो कहते हैं ये मकान जो है किराए का है, कि कब मकान मालिक कह दे इसको खाली करो तो खाली करना पड़ेगा। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है। अनंतर मतलब होता है उसके बाद, कभी न कभी, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताकता रहता। कौन? श्यामू। जब दुख आता है और अगर उस समय कोई आपको संभाल लेता है और आप धीरे धीरे संभलना सीख रहे होते हो, तो वही अपना होता है। और ऐसे में जब दुख की घड़ी आती है तो कोई नहीं साथ देता है, तब बहुत कष्ट होता है। तो आज हमने आपको जो है जीवन परिचय पढ़ाया है सियाराम गुप्त जी का, और पाठ पढ़ाया है। तो अभी इसका हम और पढ़ाएंगे, इसमें पैराग्राफ रह गए हैं, और जितना रह गया है, जितने बच्चे चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। जो हमने पढ़ाया उसे प्लीज़ ज़रूर पढ़ लेना, ठीक ना। और जैसे मैं कहते चली आ रही हूँ, कहती भी हूँ कि आपको याद करना होगा, ना कि केवल नज़र में देखना होगा। थैंक यू क्लास।